आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज भक्ति काल का पार्ट 8 लेकर प्रस्तुत हुई है, जो पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले 7 पार्ट भक्ति काल के आ चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आदिकाल और भक्ति काल की 16 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, मतलब ये 16वीं नंबर है। 15 क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं। इस 16वें नंबर की क्लास है, 16 नंबर की क्लास है, तो सारी क्लासेस आप जाके वहां से देख लीजिए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली। यहाँ पर सगुण और निर्गुण, जो हमारे राम कृष्ण और संत सूफी हैं, इन सब की काव्य प्रवृत्तियां जो हैं, जो विशेषताएं एक तरीके की होती हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। एक ही टॉपिक में, एक ही क्लास में आपको सगुण और निर्गुण, जिसमें राम और कृष्ण और संत और सूफी सबकी प्रवृत्तियां एक साथ देखने को मिलेगी, एक ही क्लास में देखने को मिलेगी, कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। तो ये क्लास नेट JRF हो गया, चाहे TGT PGT है, DSSB NBS KVS या EMRS की परीक्षाएं होने वाली, RPSC राजस्थान में जो परीक्षाएं हिंदी की होती हैं, UPSI जो स्कूल सब इंस्पेक्टर रहते हैं, उनकी जो भी अन्य परीक्षाएं, और BA MA के कोर्स में आपका भक्ति काल को शामिल किया गया है, हिंदी साहित्य को शामिल किया गया है। उन सब की एक साथ आपको हमारे चैनल पे सारी क्लासेस अवेलेबल हो रही हैं। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ से देख सकते हैं सारी क्लासेस। अपने रेस्ट में जाकर फौरन देख लीजिए। और आपको अगर नोट्स बनाने हैं, तो ये नोट्स बनाने के लिए भी काफी अच्छी क्लास रहेगी। भक्ति काल पार्ट 8 है, सगुण रामकृष्ण और निर्गुण संत सूफी काव्य की प्रवृत्तियों के लिए। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम क्लास की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जब तक स्टार्ट करते हैं, तो क्लास की तरफ चल रहे हैं, जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारी जो भी वीडियो अपलोड होगी अभी, तो फौरन नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करेंगे कैसी लगी आपको वीडियो, और जल्द से जल्दी आप लोग प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करिए। और बेल आइकन पे जरूर जो घंटी होती है ना, उसे ऑल पे जाके कर दीजिए, सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं, समय बर्बाद न करते हुए। संत काव्य की प्रवृत्तियां प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। तो संत काव्य देश की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों द्वारा विरचित भावनात्मक एवं अनुभूति प्रवण जन काव्य है। तो हमारे देश में जो संत काव्य जो है, देश की जो राजनीतिक स्थिति हो रही थी, धार्मिक परिस्थितियां आ रही थी, सांस्कृतिक आ रही थी, इस तरह से सामाजिक परिस्थितियों द्वारा जो एक भावनात्मक रूप भर के सामने आया है, वो संत काव्य के रूप में आया है। और धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का अंधा अनुसरण न करके, हमारा जो है धार्मिक को, इन्हें वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोध, क्रोध, लोभ, मोह आदि की निंदा, सदाचार की प्रतिष्ठा, शास्त्रीय ज्ञान की अनिवार्यता के निषेध आदि पर बल दिया है। तो आप देख सकते हैं किसका विरोध किया गया है। वर्ण वर्ण आश्रम जो व्यवस्था होती है, उसका विरोध किया गया है। क्रोध और लोभ का, गुस्से का, लोभ मत करो, लोभ मोह मत करो, किसी से निंदा मत करो, सदाचारी गुणों की प्रतिष्ठा करो, और शास्त्रीय ज्ञान की अनिवार्यता होना जरूरी है। इन सब के निषेध आदि पर बल दिया गया है कि शास्त्रीय ज्ञान की अनिवार्यता जरूरी नहीं है कि वही चीज होना चाहिए। इन सब पे, और सदाचारी गुणों की प्रतिष्ठा के रूप में इन सबका निषेध आदि पर बल दिया है। जिस इस प्रकार जिस नूतन मानव धर्म की प्रतिष्ठा की, वह लोक धर्म ही नहीं अपितु विश्व धर्म में परिणित हो गया है। संत कवियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया है। तो संत कवियों ने किस पर जोर दिया है? तो निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर, कि निर्गुण निराकार के रूप में ब्रह्मा की उपासना पर जोर दिया है, और निर्गुण भक्ति का सामंजस्य लोक में करने के प्रयत्न किया है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, वो जान लेंगे। तो याद कर लिए, संत कवियों ने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया है। क्रोध, लोभ और मोह जो होती है, उससे बचने के लिए कहा है कि निंदा आदि की निंदा से बचो। इससे सारी चीजों की जो निंदा करते हैं, बुराई करते हैं लोगों की, उससे बचिए। सदाचारी गुणों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में इस तरह से मत, आपने उसका भी निषेध करा है। ये सारी चीजों पर इन्होंने बल दिया है। तो अब निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास कैसे है, इसकी पहली जो आपको प्रवृत्ति मिलती है, पहले नंबर की, निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास रखते थे। तो संत कवियों के उपास्य परम ब्रह्म है, जो निर्गुण और निराकार है, और जिन्हें केवल ज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और इसलिए इन्हें ज्ञान मार्गी कहा जाता है। तो संत कवियों को क्या कहा जाता है? ज्ञान मार्गी कहा जाता है। और निर्गुण ब्रह्मा की एकमात्र
सत्ता मानने के कारण संत कवियों ने अवतारवाद और मूर्ति पूजा जैसे साकार और सगुण स्वरूपों का सर्वथा त्याज्य बताया है। इन्होंने नकारा है। संत कवियों ने क्या है कि अवतारवाद नहीं होता है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है, अवतारवाद का विरोध किया है, इन सबको सगुणों स्वरूप को सर्वथा त्याग दिया, त्याग के रूप में बताया कि ये नहीं है। निराकार के रूप में इन्होंने ब्रह्म ब्रह्म की एकमात्र सत्ता मानने के कारण कि निर्गुण ब्रह्म में एक ही ब्रह्मा की एकमात्र सत्ता है, इसलिए उन्होंने अवतारवाद का जो अवतार लेते हैं उसका और मूर्ति पूजा मूर्ति खंडन का विरोध किया। जैसे कबीर ने कई धुएं इसके ऊपर भी मूर्ति पूजा में के ऊपर भी बनाए हुए हैं। आप कबीर को देख सकते हैं, जो कबीर जो है निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास रखने वाले थे और इसी तरह थे। तो निर्गुण मूर्ति पूजा में कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ ताते तो चाकी भली पीस संसार। कबीर का दोहा आपको याद होगा कि पाथर पूज कर अगर भगवान मिल जाता तो सबसे बढ़िया बात होती, लेकिन उससे तो वो उस पत्थर की चक्की ही भली है, उससे इंसान जो होता है सारा अनाज पीस कर अपने भूख को मिटा देता। तो पाथर पूछ कर हरि नहीं मिल सकता, भगवान नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से उन्होंने इस तरह से मूर्ति पूजा का खंडन किया था। सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना दूसरे नंबर पे क्या है, सामाजिक चेतना। तो सामाजिक चेतना संत कवियों का मूल्य बोध सामाजिक यथार्थ से उपजा है। संत कवियों के समाज अज्ञान शिक्षा और अनैतिकता जैसी क्षयशील प्रवृत्तियों से ग्रस्त समाज था, कि उसमें अशिक्षा थी, अज्ञान था, अनैतिकता अनैतिकता नहीं थी बिल्कुल, अनैतिकता जैसी क्षयशील प्रवृत्तियों से ग्रस्त समाज था। मानवीय सदृतियां प्रेम क्षमा करुणा सेवा त्याग एवं अहिंसा जैसे चिरंतन मूल्य लुप्त प्राय होने लगे थे, कि लोगों में से प्रेम जाने लगा था, क्षमा का भाव नहीं था, करुणा नहीं थी, दुख नहीं था, शील नहीं था, सेवा का और त्याग का भाव जैसे थे, अहिंसा जैसे मूल्य जो थे वो लुप्त होने लगे थे, गायब होने लगे थे। तो इसलिए ये सामाजिक चेतना का भाव के बारे में बताए। मानव जब धर्म जाति वर्ग संप्रदाय आदि में विभक्त होता चला गया था, जो मानव था किसमें धर्म जाति वर्ग और संप्रदाय होते उसमें बढ़ता चला गया था। ऐसे परिवेश में अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, पशुता से मानव की ओर, विनाश से सृजन की ओर और अंत में असीम से ससीम की ओर ले जाने का श्रेय संत कवियों को है। किसको है, संत कवियों की है, कि अंधकार से वो प्रकाश की ओर ले गए, असत्य से सत्य की ओर ले गए, अधर्म से धर्म की ओर। कौन लोग हैं, ये सब संत लोग ले गए हैं। अब यहाँ पर एक आपको दोहा मिलता है, वो देख लेते हैं। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। तो कबीर दास का यहाँ पर दोहा आपको दिखे। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, खाता और सो जाता है। दुखिया दास कबीर है, दुखिया कौन है, कबीर है, जागते हैं और रोते रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर बताया गया। तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बताया गया, तीसरे नंबर पे देखिए, तीसरा नंबर है सदगुरु का महत्व। क्या बताया गया, सतगुरु का महत्व बताया है। इसे हम बड़ा कर लेते जिससे आपको अच्छे से दिखने लगे। सतगुरु का महत्व, संत कवियों ने निर्गुण एवं निराकार ब्रह्मा के ज्ञान और साक्षात के लिए ब्रह्मा के ज्ञान और साक्षात्कार के लिए सदगुरु की महत्ता को स्वीकार किया है। कबीर तो अनेक दृष्टि खोलने वाले गुरु के उपकारों को अनंत मानते हैं। तो सदगुरु की महत्ता पर जोर देते हैं कि इन्होंने संत कवियों ने निर्गुण और निराकार जो ब्रह्मा है उनके ज्ञान के पर ज्यादा महत्व दिया है। इन्होंने सदगुरु की महत्वता पे ज्यादा महत्व दिया है। इसलिए इन्होंने एक दोहा लिखा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघड़िया, अनंत दिखावा हार। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से ये इनका एक दोहा है। सदगुरु की महत्ता पे ये गुरु की अज्ञान रूपी अधिकार में भटकते हुए हाथ में ज्ञान रूपी दीपक प्रदान करता है, जिससे सहज ही सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए संत कवियों के गुरु गोविंद से बढ़कर माना है, क्योंकि गोविंद को बताने वाला गुरु ही होता है। कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने
जिन गोविंद दियो बताए, कि गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े थे, गुरु भी खड़े थे और भगवान भी थे। अब समझ में नहीं आ रहा था किसके पहले पैर छूऊं। तो हे गुरु, बलिहारी गुरु आपने जिन जिन गोविंद दियो बताए, और गोविंद को पे कहते हैं भगवान आप पे बलिहारी होता जाऊं, आपने गुरु को बता दिया है उनके पहले पैर छुओ। इस तरह से इसके में ये वर्णन किया गया है। रहस्यवाद, अब तीसरा जो पॉइंट निकल के आता है वो किसका आता है, रहस्यवाद। चौथा पॉइंट आ रहा है ये रहस्यवाद, तीसरा हमने अभी ऊपर करा, ये कौन सा हो गया, चौथे नंबर का पॉइंट है रहस्यवाद। निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म की उपासना में रहस्यवाद का ज्ञान होना स्वाभाविक है। शंकर का अद्वैतवाद, सूफियों का प्रेम साधना और नाथों का योग साधना संत काव्य में रहस्यवाद का आधार है। रहस्यवाद के दो प्रकार माने जाते हैं, कौन कौन से, साधात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद। और यहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, वो देख लेते हैं क्या उन्होंने, लिखते हैं कबीर के बारे में, कबीर आदि संत कवियों में कबीर का साधनात्मक रहस्यवाद है, जो स्पष्टतः नाथपंथियों का प्रभाव है, कि इनके अंतर्गत जो रहस्यवाद देखने को मिलता है कबीर के अंतर्गत, वो नाथपंथियों के प्रभाव के कारण आया, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। और इसी तरह से कबीर ने स्त्री और पुरुष का रूपक अपनाकर, जो कबीर जो है उन्होंने स्त्री और पुरुष का रूपक जो है अपनाकर प्रेम की जो व्यंजना की है, उसमें सूफी रहस्यवाद प्रेम साधना का मर्म ही झलकता है। जैसे एक दोहा है, हरि मोर रहता मैं रतन पियरिया, हरि का नाम ले कतक बहुरिया। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का ये दोहा है। इसी तरह से संत कवियों ने अपनी रहस्यवादी भावनाओं को उलटवासियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, किसके माध्यम से, उलटवासियों के माध्यम से संत कवियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया है। अब इससे पांचवें नंबर की जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है वो है प्रेम लक्षणा भक्ति। क्या हो जाता है, प्रेम लक्षणा भक्ति। तो यहाँ पर संत कवियों पर सूफियों के प्रेम दर्शन का भी प्रभाव पड़ा है। तो संत कवियों पर किसका, सूफियों के प्रेम दर्शन का प्रभाव पड़ा है। सूफियों की प्रेम पद्धति अभारतीय रही है, अभारतीय रही, और फिर सूफियों का प्रेम का प्रभाव ग्रहण करते हुए संतों ने परमात्मा को प्रियतम माना है, जो परमात्मा उसे प्रिय मान लिया है, प्रियतमा नहीं बल्कि स्वयं को प्रियतमा माना है। तो ग्रहण करते संतों ने परमात्मा को प्रियतम ही मान लिया है। तो परमात्मा जो उसे मतलब है कि हमारे जो अंदर की आत्मा है वही क्या हो जाएगी, प्रियतमा है। जो हमारी अपनी अंदर की आत्मा को प्रियतम का रूप मानती, हमारे अंदर भी भगवान का एक रूप है। तो अब यहाँ पर हमने संत के बारे में पढ़ा, अब इसी तरह से सूफी के बारे में जान लेते हैं, उनकी प्रवृत्तियां जान लेते हैं। सूफी काव्य परंपरा जो है, सूफी का तात्पर्य क्या है और सूफी काव्य परंपरा क्या है वो जानते हैं। तो सूफी काव्य धारा निर्गुण भक्ति की दूसरी शाखा है। सबसे पहली शाखा जो निर्गुण भक्ति की है वो संत काव्य धारा है, और दूसरी कौन सी हो गई, सूफी हो गई। तो सूफी काव्य की मूल चेतना प्रेम होने के कारण इसे प्रेम माघी और प्रेमाख्यानक काव्य के रूप में जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रेमाश्रयी शाखा कहा है। इसे क्या बोला है, प्रेमाश्रयी शाखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। सूफी शब्द के अर्थ को लेकर विद्वानों के मतभेद हैं। क्या क्या मतभेद है जान लेते हैं। कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सफ, जो सा और फा जो है, सफ शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ है जीवन पर्यंत स्वच्छ और पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला। पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला जो है उसे सूफी कहा। इस प्रकार सूफी होने कहा गया है जो मनसा वाचा और कर्मणा पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे लोगों को सूफी कहा जाता है। एक अन्य मत के अनुसार सूफी शब्द सोफिया से व्युत्पन्न हुआ है। किससे, सोफिया शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान। सोफिया का अर्थ ही क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। इसके अनुसार निर्मल प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को ही सूफी कहते हैं। जो निर्मल प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है उसे सूफी कहा जा रहा है। सूफी मत इस्लाम धर्म की एक
उदार शाखा है। सूफी मत क्या है? इस्लाम धर्म की एक उदार शाखा है जिसका उदय इस्लाम के अस्तित्व में आने के बाद हुआ। जब इस्लाम अस्तित्व में आया उसके बाद हुआ है। और सूफियों के चार संप्रदाय भारत में मिलते हैं। कौन कौन से संप्रदाय हैं? चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय दूसरे नंबर पे है जो 12वीं शती में है, और कादरी संप्रदाय 15वीं शती में आता है, और नक्शबंदी संप्रदाय 15वीं शती में आता है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से चार संप्रदाय आ जाते हैं। चिश्ती, दूसरा सोहरावर्दी, तीसरा कादरी, चौथा नक्शबंदी संप्रदाय। इसी तरह से सूफी काव्य की प्रवृत्तियां क्या हैं वो जान लेते हैं हम लोग। तो सूफी काव्य की प्रवृत्तियां देखिए। हिंदू हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का प्रेम पूर्ण सम्मिलन ही प्रेम काव्य की अभिव्यक्ति है। हिंदू धर्म के प्रधान आदर्शों को मानते हुए भी सूफी सिद्धांतों के निरूपण में मुसलमान साहित्यकारों की कुशलता है। इन दोनों सिद्धांतों के एकीकरण ने प्रेम काव्य को सजीवता के साथ लोकप्रियता प्रदान की है। संत काव्य और प्रेम काव्य की परंपरा धार्मिक काल के बाद भी साहित्य में दृष्टिगोचर होती रही है। सूफी प्रेम काव्यों की सामान्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित देखी जा सकती है। जो सूफी काव्य है आपको पता का चला कि हिंदू मुस्लिम की संस्कृति के में से ही और जब इस्लाम धर्म हमारा भारत में आ चुका था उसके बाद ही सूफी आया है। और सूफी के चार संप्रदाय भी हमने पढ़े हैं कि चार संप्रदाय कौन कौन से हैं। अब इनकी हम प्रवृत्तियां जान लेते हैं कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। पहला है मसनवी शैली। जो पहला जो पॉइंट है मसनवी शैली आ जाता है। तो मसनवी शैली क्या है वो देख लीजिए। सूफी काव्य धारा के सभी काव्य भारतीय चरित काव्यों की समृद्ध शैली न होकर फारसी की मसनवी शैली में लिखे गए हैं, जिसमें कथारंभ के पहले ईश्वर स्तुति, मोहम्मद साहब की स्तुति, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा और गुरु परंपरा का परिचय दिया जाता है। तो मसनवी शैली में सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, कथा आरंभ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें स्टार्ट करने से पहले ईश्वर के बारे में बोला जाता है, ईश्वर की स्तुति किया जाता है, ईश्वर को याद किया जाता है। फिर हजरत मोहम्मद साहब जो है, मोहम्मद साहब की स्तुति की जाती है, उनके बारे में बोला जाता है, और फिर उसके बाद जो उस समय की जो बातें होती हैं उनकी प्रशंसा करके गुरु का परिचय दिया जाता है। इस तरह से मसनवी शैली लिखी जाती है। और दूसरा पॉइंट हो जाता है प्रेम पद्धति। सूफी काव्यों ने प्रेम चित्रण में भारतीय और फारसी दोनों शैलियों को अपनाया। मसनवी काव्यों में प्रेमिकाओं और आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना होती है, यहाँ भी ऐसा ही होता है। इन प्रेम गाथाओं में नायक को नायिका की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील दिखाया गया है। यह भी फारसी साहित्य का प्रभाव है। सूफी काव्यों में प्रेम गुण श्रवण, चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन आदि से भेदे बैठे बिठाए उत्पन्न होता है, और नायक या नायिका को संयोग के लिए प्रयत्नवान करता रहता है। तो प्रेम पद्धति के बारे में बताया गया सूफिका में। जो प्रेम जो है गुण श्रवण है, चित्र दर्शन है, स्वप्न दर्शन है आदि में बैठे बिठाए उत्पन्न हो जाता है, स्वप्न के रूप देखने को मिलता है। अब इसी तरह से अगला पॉइंट जो आ जाता है वो है रहस्यवाद की भावना। जो तीसरा पॉइंट आ रहा है रहस्यवाद की भावना है। लौकिक प्रेम कथाओं द्वारा ही अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति होने के कारण इन कवियों में रहस्यवाद की भावना आ गई। इन्होंने आत्मा को पुरुष और परमात्मा को नारी के रूप में चित्रण किया है। तो आपको पता होना चाहिए सूफी कवियों ने आत्मा को तो पुरुष बताया लेकिन परमात्मा को नारी के रूप में बताया है। साधक के मार्ग की कठिनाइयों को नायक के मार्ग की कठिनाई के रूप में चित्रित किया गया है। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, आत्मा उसी का अंश है। वह ईश्वर प्राप्ति में संलग्न रहता है, कि ईश्वर की प्राप्ति में लगा रहता है, कि ईश्वर एक है। सूफी मत के अनुसार क्या, कि ईश्वर एक ही है और आत्मा उसी का अंश है। अंश मतलब भाग है। अब चौथा पॉइंट हो जाता है काव्य भाषा। सूफी काव्यों के मुख्य केंद्र था, इसलिए अधिकांश सूफी काव्यों ने अवधी भाषा में ही काव्य रचना की है। तो जितने भी हैं तो अवध केंद्र रहा है, तो अवध में अवधी भाषा का काव्य रचना मिलती है। नूर मोहम्मद ने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। जो नूर मोहम्मद रहे हैं जो एक कवि के रूप में आए हैं, तो इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अरबी और फारसी के शब्द भी इनके काव्य में बहुधा प्रयुक्त होते हैं। जो अरबी ब्रज भाषा का तो प्रयोग है, लेकिन शब्द किसके आ रहे हैं, थोड़े बहुत अरबी और फारसी के आ रहे हैं नूर मोहम्मद के काव्य में।
जायसी की भाषा में अवधि का ठेठ और स्थानीय रूप मिलता है। जायसी है उनकी भाषा में अवधि का ठेठ रूप देखने को मिलता है। इनकी अधिकांश रचनाओं में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग मिलता है। तो जो अब जैसी है उनकी अधिकांश रचनाओं में दोहा और चौपाई देखने को मिलती है कि उन्होंने सारा काव्य दोहा और चौपाई में रच डाला है। अगला पॉइंट है प्रतीकात्मकता। जो पांचवा पॉइंट आया है प्रतीकात्मकता। तो सूफी काव्य में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक, जो अलौकिक है, जो दिखाई नहीं देता है, तो प्रेम की वजना होने से पूरी काव्य प्रक्रिया का प्रतीकात्मक होना स्वाभाविक है। तो अलौकिक जो दिखाई नहीं देता, ईश्वर दिखाई नहीं देता, तो उसके बारे में व्यंजना की गई है। समझ सूफी काव्य प्रकृतिता कथा रूपक है। सभी प्रेम आख्यानों की ऐतिहासिक और काल्पनिक पात्र प्रतीकात्मक रूप में आए। काल्पनिक पात्र जो हैं प्रतीकात्मक रूप में सामने आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सूफियों ने अपनी भाषा को अधिक संप्रेषणीय बनाने के लिए स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसमें उत्मा उत्प्रेक्षा के अतिरिक्त अनुप्रास एवं अतिशयोक्ति की अधिक प्रयोग किया गया है। शोक्ति तथा अनियोक्ति भी सूफियों के प्रिय अलंकार था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलंकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो इन्होंने उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया है, प्रेक्षा का करा है, अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। इन सब जो अलंकार हैं उनका प्रयोग किया गया है। सूफी काव्य और उनकी रचनाएं कौन सी हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये पूछे जाते हैं किसकी कौन सी है। तो मलिक मोहम्मद की जो है, मलिक मोहम्मद जैसी जो है, इनका पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा और माहिरी चईसी मसलामा, कन्हावत, जो कन्हावत है। तो आप देख सकते हैं पद्मावत, ये आपको वन टू इस तरह से एक साथ लगाने को भी सीरीज वाइज आ सकता है। तो पद्मावत, अकरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, माहिरी बाईसी, मसलानामा, कन्हावत, ये आपको देखने को मिलेंगे। और नूर मोहम्मद के हैं इंद्रावती, जो 1744 ईस्वी में था। अनुराग बासुरी सन 17 इंद्रावती और अनुराग बासुरी जो है नूर मोहम्मद का है। शेख नबी का ज्ञानदीप है। और उस्मान की जो है चित्रावली पूछी जाती है, किसकी है चित्रावली, उस्मान की है। और इंद्रावती नूर मोहम्मद का है। काशिम शाह का हंस जवाहिर है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सूफी और उनकी रचनाएं जो हैं ये आप जान सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं राम काव्य धारा। जो पॉइंट आता है राम काव्य धारा सगुण भक्ति के अंतर्गत, वो जान लेते हैं। राम कथा का मूल स्रोत संस्कृत में विचलित वाल्मीकि रामायण है। राम कथा की लोकप्रियता से प्रभावित होकर बौद्धों तथा जैनियों ने भी इसे अपनाया। वैसे राम शब्द का प्रयोग वेदों में कुछ स्थलों पर अवश्य हुआ है, परंतु ये राम दशरथपुत्र राम है। दक्षिण भारत के रामानुजाचार्य ने श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। रामानुजाचार्य हैं जो, उन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की है, वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें नारायण के रूप में विष्णु की उपासना का विधान था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वामी रामानंद को राम कथा काव्य का हिंदी कवि माना है। जो राम कथा काव्य है उनका हिंदी कवि रामानंद को माना जाता है। जब मुगलों अथवा यवन जो थे उन पर आक्रमण भारत में प्रारंभ हो गया था, यहाँ का धर्म त्राही त्राही कर रहा था। क्या कर रहा था, त्राही त्राही कर रहा था। हर तरफ हाहाकार था, दुख भरा हुआ था। उसी समय रामानंद दक्षिण भारत की भक्ति को उत्तर भारत में लेकर आए थे। ईसा की 8वीं शताब्दी में विद्वान जैन महाकवि स्वयंभू ने विमलपुर की परंपरा में अपभ्रंश भाषा में पमचरू के नाम से जैन धर्म के अनुसार राम कथा का विस्तृत वर्णन किया है। तो पमचरयू जो एक लिखा हुआ है शैम्पू का, ये भी राम कथा पर लिखा हुआ है। उत्तर भारत में राम भक्ति का जो प्रचार हुआ उसका एकमात्र रामानंद को ही जाता। उत्तर भारत में जो राम भक्ति का प्रचार हो चुका है वो किसका है, रामानंद से हुआ। ये दक्षिण से भक्ति उत्तर भारत में लिया है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद ही भक्ति लाए हैं। राम काव्य की सबसे प्रधान कवि तुलसीदास हैं। सबसे प्रधान जो सबसे बड़े कवि माने जाते हैं वो तुलसीदास को राम काव्य के कवि माना जाता है। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर हिंदी साहित्य को आलोकित कर दिया है, प्रकाशित कर दिया है।
राम राम शाखा काव्य की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं हम जान लेते हैं। तो राम काव्य धारा का प्रवर्तन वैष्णव संप्रदाय के स्वामी रामानंद से स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि राम काव्य के आधार पर संस्कृत साहित्य में उपलब्ध राम काव्य और नाटक रहे हैं, इस काव्य धारा में अवलोकन से इसको निम्न विशेषताएं दिखाई पड़ती है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर है पहला, राम का स्वरूप। राम कवियों के उपदेश उपादेश, जो राम का स्वरूप है वो देखने पे कैसा लगता है उसके बारे में जानते हैं। पहले नंबर पे हैं राम भक्त कवियों के उपास्य देव राम विष्णु के अवतार है। जो राम है, श्री राम जिन्हें बोलते हैं, वो विष्णु के अवतार हैं और परम ब्रह्मा का स्वरूप है। उनमें शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है, एक साथ देखने को मिलता है। सौंदर्य में वे त्रिभुवन का लाजवाब हारे हैं। जो सौंदर्य में वे त्रिभुवन है को लाजवाब हारे हैं। शक्ति से वे दुष्टों को दमन और भक्तों की रक्षा करते हैं। जो अपनी शक्ति से दुष्ट जो लोग होते हैं, राक्षस जो लोग होते हैं, उनका दमन कर देते हैं, उनका विनाश कर देते हैं और भक्तों की रक्षा कर लेते हैं तथा संसार को आचार की शिक्षा देते हैं, आचरण अच्छे आचरण की शिक्षा देते हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम और लोक रक्षक हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है श्री राम को। तो आप देख सकते हैं। भक्ति का स्वरूप देख लेते हैं दूसरे नंबर पे। इनकी भक्ति में सेवक सेव्य भाव है। वे दास से भाव से राम की आराधना करते हैं। वे स्वयं को क्षुद्र तिशुद्र तथा भगवान को महान बतलाते हैं कि वो स्वयं तो एक क्षुद्र हैं, बहुत छोटे से हैं, लेकिन भगवान जो है, राम जो है, वो महान है। राम काव्य में ज्ञान, कर्म और भक्ति की पृथक पृथक महत्ता स्पष्ट करते हुए भक्ति को उत्कृष्ट बताया गया है। यद्यपि वे ज्ञान को कठिन मार्ग तथा भक्ति को सरल और सहज मार्ग स्वीकार करते हैं। कौन करते हैं? तुलसीदास करते हैं। तीसरा पॉइंट है लोक मंगल की भावना। तो तीसरे पॉइंट में क्या निकल के आता है? लोक मंगल की भावना। राम भक्ति साहित्य में राम के लोक रक्षक रूप की स्थापना हुई कि लोक मंगल की भावना करते हैं, समाज सेवक की भावना करते हैं। तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम तथा आदर्शों के संस्थापक हैं। तो तुलसी हैं, उनके जो राम है मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आदर्शों के संस्थापक रहे हैं। इस काव्य धारा में आदर्श पात्रों की सर्जना हुई है। राम आदर्श पुत्र और आदर्श आदर्श राजा रहे, आदर्श पुत्र भी रहे हैं और आदर्श राजा भी रहे। कि आदर्श पुत्र इसलिए अपने पिता के कहने पर वो 14 वर्ष वनवास काट कर आते हैं। इस तरह से आदर्श पुत्र रहे और आदर्श राजा भी रहे। सीता आदर्श पत्नी है। वह सीता आदर्श पत्नी रही है, वह राम के साथ वनवास चली जाती है और भरत और लक्ष्मण आदर्श भाई रहे हैं। इस प्रकार रामचरितमानस में तुलसी ने आदर्श गृहस्थ, आदर्श समाज और आदर्श राज्य की कल्पना की है। कि आदर्श गृहस्थ होना चाहिए, गृहस्थी जीवन होना चाहिए, आदर्श समाज होना चाहिए, जो समाज सोसाइटी है आदर्श रूप से चले और आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं कि हमारा राज्य भी आदर्श रूप से दिखाई देना चाहिए। समन्वय भावना है तुलसी का। मानस समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गार्हस्थ्य और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय। रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का कान्वय, सब एक एक दूसरे में मिलता चला जाता है। तो समन्वय भावना है। तो इसकी 5वें नंबर पे काव्य शैलियां क्या है तो वो जान लेते हैं। राम काव्य में काव्य की प्राय शैलियां, सभी शैलियां दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसीदास ने अपने युग की प्राय सभी काव्य शैलियों को अपनाया। जितनी भी शैलियां हैं उनको तुलसीदास अपनाते हैं। वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूर की गीति पद्धति, गंग आदि भाट कवियों की कवि सवैया पद्धति, इनको भी इन्होंने अपना लिया है। जायसी का दोहा पद्धति जो है उसे अपनाया। सभी का सफलता पूर्वक प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। रामायण महानाटक चौहान और हनुमान नाटक हृदय राम से संवाद पद्धति और केशव की रामचंद्रिका में रीति पद्धति का अनुसरण है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये काव्य शैलियां हैं। अब रस देख लेते हैं। रस कौन सा है 6 नंबर पे? राम काव्य में नव रसों का प्रयोग है। जितने भी 9 रस हैं उन सब का प्रयोग किया गया है। तो नव रसों का प्रयोग है। राम का जीवन इतना विस्तृत व विविध है कि उसमें प्राय सभी रसों को अभिव्यक्ति सहज ही हो सक जाती है। तुलसी के मानस एवं केशव
कि रामचरित्र में सभी रस देखे जा सकते हैं। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय के काव्य में श्रृंगार रस की प्रमुखता मिल रही है। किसकी? श्रृंगार रस की प्रमुखता रही, सबसे ज्यादा श्रृंगार रस देखने को मिलता है। मुख्य रस यद्यपि शांत रस ही रहा है, जो मुख्य रस रहा है वो शांत रहा है। भाषा कौन सी है वो देख लेते हैं। तो राम काव्य में मुख्यतः अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? भाषा का प्रयोग हुआ है, किंतु ब्रज भाषा भी इस काव्य का श्रृंगार बनी है। इन दोनों भाषाओं के प्रवाह में अन्य भाषाओं के भी शब्द आए, जैसे बुंदेली, भोजपुरी, फारसी तथा अरबी शब्दों के प्रयोग यत्र तत्र मिलते हैं। यहाँ कहीं थोड़े बहुत इनके भी शब्द मिलते हैं, दिखाई देते हैं, चाहे बुंदेली हो, भोजपुरी हो या फारसी, अरबी, इन सब के भी थोड़े बहुत शब्द दिखाई दे रहे हैं। 8वें नंबर पे है छंद कौन सा, हम देख सकते हैं यहाँ पर राम काव्य की रचना अधिकतर दोहा चौपाई में हुई है। दोहा चौपाई प्रबंधात्मक काव्यों के लिए उत्कृष्ट छंद है, जो उत्कृष्ट सबसे अच्छा छंद माना गया, दोहा चौपाई को माना गया है। इसके अतिरिक्त कुंडलिया, कौन सा छंद मिलता है? कुंडलिया, छप्पे, कवित्त, सोरठा, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का भी प्रयोग हुआ। सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है दोहा चौपाई मिलती है, लेकिन कुछ और भी छंद प्रयोग में आए हैं जिसके नाम है कुंडलिया, कवित, सोरठा, तोमर, त्रिभंगी, ये छंद भी देखने को मिले हैं। और 9वें नंबर पे अलंकार। राम भक्त कवि विद्वान पंडित हैं, इन्होंने अलंकारों की उपेक्षा नहीं की है। तुलसी के काव्य में अलंकारों का सहज और स्वाभाविक भी प्रयोग मिलता है। सबसे ज्यादा अच्छा और प्रयोग करने वाले अलंकार इन्हीं के काव्य में मिलते हैं। उत्प्रेक्षा रूप और उपमा का प्रयोग मानस में अधिक है। रामचरितमानस में सबसे ज्यादा उत्प्रेक्षा रूपक और उपमा का प्रयोग किया गया है। अब यहीं पर ही हमारा राम काव्य खत्म हो जाता है। राम काव्य की विशेषताएं 9 यहाँ पर प्रवृत्तियां देखने को मिली हैं। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं कृष्ण काव्य धारा। जो कृष्ण काव्य धारा है उसको जान लेते हैं कि भारतवर्ष में श्री कृष्ण भावना का आविर्भाव इस पूर्व 4वीं शताब्दी में हो चुका था। प्राचीन भारतीय साहित्य में श्री कृष्ण के स्वरूप के विकास के 5 सोपान मिलते हैं। ये कौन कौन से 5 सोपान हैं? तो वैदिक युग कृष्ण, दूसरे नंबर पे उपनिषद के कृष्ण, तीसरे नंबर पे लोक जीवन के कृष्ण, चौथे नंबर पे महाभारत के कृष्ण और श्रीमद् भागवत के कृष्ण। ये देखने को मिलते हैं आपको, ये 5 आपको मिलते हैं, 5 सोपान मिलते हैं। ऋग्वेद के अष्टम तथा दशम मंगल में कुछ सूक्तों के रचयिता ऋषि कृष्ण माने जाते हैं। ऋषि जो कृष्ण हैं उन्हें माने जाता है। इसी वेद के प्रथम मंडल में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य के विविध संप्रदाय कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। हमने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा था पिछली क्लासेस में। कृष्ण काव्य वाला जो है आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो संप्रदाय के नाम है आचार्य, और कृष्ण का स्वरूप क्या वो देख सकते हैं। वल्लभ संप्रदाय जो है इसके आचार्य हैं पूर्णानंद, और कृष्ण का स्वरूप है परम ब्रह्म पुरुषोत्तम। तो वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य हो गए, और पूर्णानंद क्या हो गए हैं? पूर्णानंद आचार्य। और निम्बकाचार्य संप्रदाय जो है इसके आचार्य जो है निम्बकाचार्य हैं। इसमें राधा कृष्ण की युगल मूर्ति है, कौन सी है? एक साथ जोड़े में मूर्ति मिलती है राधा और कृष्ण की। राधा वल्लभ संप्रदाय में हित हरिवंश आचार्य आ जाते हैं। राधा ही प्रमुख है, कृष्ण ईश्वरों के सभी ईश्वर हैं। तो यहाँ पर राधा को प्रमुख माना गया है। हरिदासी संप्रदाय जिसे संखी सखी संप्रदाय भी कहते हैं, स्वामी हरिदास है। निकुंज बिहारी कृष्ण है, निकुंज बिहारी कृष्ण को माना गया है। यहाँ चैतन्य संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु हैं। ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण है, कैसे हैं? ब्रजेंद्र, ब्रज के रहने वाले, ब्रज के इंद्र जो हैं वो कृष्ण हैं। कृष्ण भक्ति काव्य शाखा की प्रवृत्तियां क्या है वो जान लेते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य में रस, आनंद और प्रेम की भक्ति के माध्यम श्री कृष्ण या राधा कृष्ण की लीला बनी है। इस काव्य की प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं, देखो। विषय वस्तु की मौलिकता है, पहले नंबर पे आ जाती है विषय वस्तु की मौलिकता है। हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य की सृष्टि से पूर्व संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश साहित्य में कृष्ण भक्ति की पर्याप्त रचनाएं मिलती हैं। भागवत में कृष्ण के लोक रक्षक रूप पर अधिक बल दिया है, जबकि भक्त कवियों ने उसके लोक रंजक रूप को ही अधिक उभारा है। तो यहाँ पर विषय वस्तु की मौलिकता देखने को मिल रही है।
और दूसरे नंबर पे है ब्रह्म के सगुण रूप का मंडन और निर्गुण रूप का खंडन किया गया। जो ब्रह्मा है उसके सगुण रूप का मंडन किया गया और निर्गुण रूप का खंडन कर दिया गया है। कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रह्म के साकार और सगुण रूप को सगुण जहाँ पर उनकी मूर्ति पूजा के रूप में ही अपनाया है, उसकी भक्ति की है, आधार माना है। कृष्ण काव्य के माध्यम से उन्होंने ब्रह्मा के निराकार रूप का, जो निराकार है जिसका कोई आकार नहीं होता है, उसका रूप का खंडन कर सगुण की प्रस्ताव की है कि हमारे जो ब्रह्मा का एक आकार है। भक्ति भावना तीसरे नंबर पे है। भक्ति भावना वात्सल्य, सख्य, माधुर्य एवं दास्य भाव की भक्ति का प्राधान्य इस काव्य में मिलता है। वात्सल्य भक्ति मिलती है, सख्य भक्ति मिलती है, माधुर्य एवं दास्य भक्ति भी देखने को मिलती है। वात्सल्य भाव के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाओं, चेष्टाओं एवं माँ यशोदा के हृदय की सुंदर झांकी मिलती है। सख्य भाव के अंतर्गत कृष्ण और ग्वालों के जीवन संबंधी सरस लीलाएं और माधुर्य भाव के अंतर्गत गोपी लीला प्रमुख है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। चौथे नंबर पे है वात्सल्य और बाल मनोविज्ञान का सजीव चित्रण। तो बाल मनोविज्ञान क्या है उसका देख लेते हैं, या वात्सल्य भाव कैसा है, यहाँ पर सजीव चित्रण कैसे है। तो बाल कृष्ण की चेष्टाओं का सूक्ष्म और सजीव चित्रण जैसा इन कवियों ने किया वैसा अन्य नहीं मिलता। यशोदा द्वारा भगवान से जब यह पूछा जाता है कि तू दूसरे के घर जाकर माखन क्यों चुराता है, तो भगवान यशोदा को, जो भगवान श्री कृष्ण है, यशोदा को मटकी और माखन का रहस्य इस प्रकार समझाते हैं। श्रद्धा की दधी को भक्तों के मत मत भक्ति का माखन बनायो, भक्तों को पाप की गठरी कठिन थी मैंने उसे फोड़ गिरायो। तो इस तरह से वो किस अच्छे रूप में की है। प्रकृति चित्रण जो है वो देखिए, भाव प्रधानता काव्य होने के कारण इसमें प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में अर्थात पृष्ठभूमि रूप में होता है। प्रकृति के कोमल और कठोर, मनोरम और भयानक रूपों का समावेश हुआ है। तो रस वर्णन देख ले सकते हैं। शांत रस का प्रयोग अधिक हुआ है, कहीं कहीं वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। शैली देखने को मिलती है, गय शैली का प्रयोग हुआ है। गीति काव्य के सभी तत्व तथा भाव प्रवणता, आत्मा अभिव्यक्ति, संगीतात्मक संक्षिप्तता, भाषा की कोमलता आदि मिलते हैं। छंद इसमें देख सकती पद है, चौपाई, सार और सरसी, दोहा, कवित, सवैया, छप्पे, गीतिका, हरिगीता आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। भाषा देख लेते हैं। भाषा कृष्ण भक्ति काव्य में अत्यंत ललित और प्रांजल ब्रज भाषा के दर्शन होते हैं। भाव और भाषा दोनों की दृष्टियों से कृष्ण काव्य संपन्न है। सामाजिक पक्ष क्या है वो देख लेते हैं। यद्यपि भगवान की लीलाओं का ही चित्रण अधिक हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ लोक मंगल की भावना भी स्वतः समाविष्टि हो गई है। उद्धव उद्धव गोपी संपादन में उद्धव को लक्षित करके अलखवादी, स्वाभिमानी, निष्फल काया कष्ट को ही सर्वश्रेष्ठ साधन मानने वाले योगियों की अच्छी खबर दी है। उपदेशात्मक का अभाव है। संपूर्ण काव्य सरस और रमणीय है। संपूर्ण जो काव्य है सरस है, अच्छा है और रमणीय है। तो 11वां है काव्य का जो रूप है। कृष्ण धारा का संपूर्ण साहित्य मुक्तक शैली में अधिकांश रचना के पदों में के रूपक में हुई है। कुछ कवियों ने सवैया, घनाक्षरी अथवा अन्य छंदों का भी प्रयोग किया है। तो आप लोगों ने जाना किस तरह से कृष्ण की जो प्रग प्रवृत्तियां हैं कृष्ण भक्ति काव्य की वो देख लो। पहले नंबर पे विषय वस्तु की मौलिकता, दूसरे नंबर पे परम ब्रह्म के गुण, जो सगुण रूप का खंडन, जो मंडन है, और निर्गुण रूप का खंडन किया है। भक्ति भावना है, वात्सल्य और बाल मनोविज्ञान का सजीव चित्रण है। और इसी तरह से 5वें नंबर पे प्रकृति चित्रण है, और छठे नंबर पे रस वर्णन किया गया है। 7वें नंबर पे शैली है, फिर 8वें पे अच्छा 9वां भाषा, और 10वां सामाजिक पक्ष, और 11वां काव्य रूप देखने को मिलता है। तो बच्चों आज आप लोगों ने किस तरह से हमारे पाठ को जाना है कि भक्ति काल पाठ 8 में सगुण, जो हमारे सगुण भक्ति है उसमें राशन, और निर्गुण भक्ति में संत सूफी काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं उसे अच्छे से हमने इस पाठ में जाना है और समझा है। तो इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी हमारे भक्ति काल हमने आज पूरा कर लिया। भक्ति काल की जितनी भी चीजें थी हम सारी कर चुके
चुके हैं, इसके पार्ट 8 आ चुके हैं। इसी तरह से अगले पार्ट भी हम देखने लाते रहेंगे और आपको क्लासेस देते रहेंगे। तो इसी तरह से अन्य क्लास में मिलेंगे। क्लास में ख़त्म होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो धन्यवाद, आप लोगों का दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जहाँ रहें खुश रहे, आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत।